तो ठीक है, यहाँ पर मैं आज का सेशन यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आप क्लाउडनरी पर अपलोड कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि दैट मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाई हुई थी फॉर क्लाउडनरी। तो इस यूटिलिटी फंक्शन को हम आज फिर से देखते हैं और इसमें थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, देखते हैं कि इस अपलोड फंक्शन में कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नाम रखूँ अपलोड टू क्लाउडनरी, या अपलोड टू क्लाउड हम इसका नाम रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये नाम। तो अपलोड टू क्लाउड, और यहाँ पर मैं इसी को यहाँ पर अपलोड भी कर देता हूँ, मतलब इसी को मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपलोड कॉन्स्टेंट अपलोड इज इक्वल टू अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड इमेज पाथ। तो आपको पता ही है कि दैट यहाँ पर ये जो पैरामीटर है अपलोड मेथड के अंदर जो पैरामीटर होता है वो इमेज पाथ होती है। तो यहाँ पर हमने फोल्डर भी लगा दिया सर्विस नेस्ट, और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं आपको कोई मैसेज हैंडलर सेंड करने की ज़रूरत है। तो जस्ट सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं अपलोड। तो रिटर्न हम अपलोड कर देते हैं। तो ये जो अपलोड नाम का जो ऑब्जेक्ट होगा जो मोस्ट प्रोबेबली क्लाउडनरी से आएगा, तो मैं वहीं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक तरह से API का रेस्पॉन्स है। ये जो अपलोड है इट्स एन API रेस्पॉन्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इट्स एन अपलोड API रेस्पॉन्स। और यहाँ पर अगर हम इस अपलोड टू क्लाउड के ऊपर अभी होवर करते हैं तो ये दिखाता है कि इट्स अ प्रॉमिस। सो हम अपलोड टू क्लाउड जो है ये एक प्रॉमिस की तरह काम करेगा, और ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो अपलोड टू क्लाउड यहाँ पर फंक्शनैलिटी हो गई। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो टू द यूज़र कंट्रोलर में आपने रजिस्टर हैंडलर, लॉगिन हैंडलर, ये सारे हैंडलर्स तो काम कर ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक और हैंडलर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा कॉन्स्टेंट अपलोड पिक्चर अपलोड प्रोफाइल। तो अपलोड प्रोफाइल के लिए हम एक अलग ही हैंडलर बनाते हैं, और ये कि सिंक्रोनस ऑपरेशन होगा ऑब्वियसली। तो इसमें होगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड विच इम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस एक एरो फंक्शन। और यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं एक ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, तो ट्राई कैच में आपका होगा कंसोल डॉट लॉग एरर, या आप कंसोल डॉट एरर भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट एरर। और यहाँ पर हम एक मैसेज हैंडलर भी भेज देते हैं। तो मैसेज हैंडलर जो है वो जाएगा सिंपल रेस के अंदर आप 500 भेज दें, 500, और उसके बाद आप यहाँ पर भेज दें सर्वर एरर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब अपलोड प्रोफाइल पिक जो है इसके लिए अभी हमने कोई राउट बनाया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और तो ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो जाती है। सॉरी माय बैड। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी करना था। तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर हमने अपलोड प्रोफाइल पिक कर दिया एक्सपोर्ट, और हम index.js में जाके वहाँ पर एक यूज़र राउट्स के अंदर हम एक और राउट यहाँ पर बनाएंगे। तो दैट विल बी एन app.post, और app.post के अंदर हम यहाँ पर करेंगे यूज़र अपलोड प्रोफाइल। तो ऐसे हम एक ऐसे ही नाम मेडअप है, मैं खुद से ही ऐसे कुछ भी नाम रख लेता हूँ। तो यूज़र अपलोड प्रोफाइल, और इसमें जो है सबसे पहले ये एक राउट जो होगा ये एक सिक्योर राउट होगा। इसकी रीज़न जो है सिक्योर राउट होने की वो ये है कि क्योंकि इस वक्त रजिस्टर हो चुका होगा और बंदा जो है वो लॉगड इन होगा, और प्रोफाइल पिक सिर्फ वही अपलोड कर सकता है जो एक लॉगड इन बंदा होगा। तो मैं यहाँ पर इस ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर को कॉल करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा अपलोड प्रोफाइल पिक नाम का ये जो कंट्रोलर है, अपलोड प्रोफाइल पिक नाम करके जो मेरी एक फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी। तो ऑब्वियसली अगर आप इस राउट पर किसी ने पोस्ट कर दिया तो इस ऑथेंटिकेटेड हैंडलर से पहले चेक होगा कि ये बंदा लॉगड इन है कि नहीं, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल पिक जो है ये चलेगा। नाउ अब ये जो अपलोड प्रोफाइल पिक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए एक इमेज, और वो इमेज हम कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें मल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मल्टर क्या है, मल्टर एक तरह का एक लाइब्रेरी है जो हमारे जो फाइल सिस्टम्स को है वो कंट्रोल करता है। तो जब हम फ्रंट एंड से कोई फाइल जब हम अपलोड करते हैं तो वो उसको मल्टर ही हैंडल करता है। तो मल्टर उसको एक लोकल फोल्डर में ले जाता है, और उस लोकल फोल्डर का पाथ फिर हम क्लाउडनरी को देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन यूज़र ID। So we can write user ID is equal to user ID, जो कि हम request dot user ID करके लाएंगे। तो request dot user ID, तो ये एक हो गया। तो constant user ID is equal to request dot user ID, मुझे user ID मिल गई। Then I have to find the user, तो I will write constant user is equal to await
और मैं यहाँ पर यूज़र मॉडल के ऊपर एक सिंपल सा मेथड चला देता हूँ, दैट्स फाइंड बाय आईडी। तो बहुत ही सिंपल सीधा साधा मेथड है आईडी, इसमें आपको आईडी पुश करनी है तो आपको एक यूज़र मिल जाएगा। और यहाँ पर हम एक वैलिडेशन भी लगाते हैं कि अगर यूज़र नहीं मिला तो उस वक्त क्या करना है, तो नॉट यूज़र, उस वक्त हम एक मैसेज हैंडलर, ये प्रीटी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये हम इससे पहले भी आप कर चुके हैं बहुत बार, तो इसके बारे में बोलने से अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हम मैसेज हैंडलर में जो है रेस्ट भेज देंगे और हम इसमें भेज देंगे 404, इट मीन्स नॉट यूज़र नॉट फाउंड, और यहाँ पर आपने एक मैसेज भेज दी यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड। तो ये हो गया। तो अब इसके बाद एक और चीज़ है कि चलो यूज़र तो मिल गया, अगर यूज़र मिला तो उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले वी विल जस्ट राइट रिटर्न हेयर। तो अगर एक यूज़र मिल जाए तो हमारा जो काम होगा वो होगा एक प्रोफाइल पिक्चर को लेके उसको अपलोड कर देना। ओके, तो इट मीन्स जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वहाँ से क्या आने वाला है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से सिर्फ एक प्रोफाइल पिक आने वाली है। तो लेकिन उसके लिए हमें मल्टर का इस्तेमाल करना है, तो मल्टर लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे और हम देखेंगे कि मल्टर को यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बाकी जो प्रोसीजर है वो मैं करता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करें। हमारे यहाँ पर एक फंक्शन है अपलोड टू क्लाउड। तो अपलोड टू क्लाउड फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब ये जो अपलोड टू क्लाउड फंक्शन है, जब मैं इसको कॉल करता हूँ, ऑब्वियसली ये जो है ना इमेज पाथ इसको चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन वहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो ये इमेज पाथ जो है बोल रहा है कि मुझे इमेज पाथ दे दो। तो ठीक है, हम उसको एक इमेज पाथ जो है वो दे देते हैं। तो इमेज पाथ मैंने इसको दे दिया। नाउ ऑब्वियसली अगर मैं इसको सेव करूँगा तो इट विल गिव एन एरर, क्योंकि यहाँ पर इमेज पाथ नाम का कोई भी वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज पाथ जो होगा वो होगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। तो ये हमारा ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा ये फाइल ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर जो ये फाइल ऑब्जेक्ट है, ये मोस्ट प्रोबेबली मल्टर से आता है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, इट मीन्स हम इमेज पाथ जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ करके, और फिर हम उसके बाद अपलोड टू क्लाउड करते हैं। अब जो ये अपलोड टू क्लाउड फंक्शन है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है खुद से, तो ये आप देखेंगे कि इमेज जो है ना वो क्लाउड पे चली जाएगी। और ये फंक्शन जो है ये हमें रिटर्न क्या करती है, ऑब्वियसली इट इज़ रिटर्निंग समथिंग। तो मैं लिखूंगा इस तरह से कांस्टेंट अपलोड, तो मैंने ऐसे लिखा कांस्टेंट अपलोड इज इक्वल टू अपलोड टू क्लाउड इमेज पाथ। तो ये ऐसे हो गया। और अपलोड के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो सेव होंगी, यानी कि जो प्रॉमिस अपलोड टू क्लाउड जो प्रॉमिस रिटर्न करता है वो मुझे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट से कि मुझे एक URL चाहिए, तो कांस्टेंट URL इज इक्वल टू अपलोड। तो अपलोड के अंदर एक चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड एज सिक्योर URL। तो आपको यहाँ से अपलोड डॉट सिक्योर URL मिल जाएगा। तो अपलोड डॉट सिक्योर URL, तो इस तरह से हम URL हमको मिल जाएगा। नाउ यही URL असल में हमें यूज़र के जो हमारी जो प्रोफाइल पिक URL है उसमें सेव करना है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू द यूज़र मॉडल, तो यहाँ पर आप चेक करें दिस इज़ यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल के अंदर आप चेक करें दिस इज़ प्रोफाइल पिक URL, हमें इसी के अंदर वो जो URL हमें मिलने वाला है वो हम इसके अंदर सेव करने वाले हैं। तो लेट अस डू वन थिंग, हम यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर में जाके सिंपली ऐसे करते हैं यूज़र डॉट, अब यूज़र डॉट हमको पता है कि दैट यूज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक उसके अंदर है प्रोफाइल पिक URL। तो मैं इसको बोलूँगा कि देखो यूज़र डॉट प्रोफाइल पिक URL जो है ना वो इस URL के बराबर है। ओके, तो मैं इसको कह दूंगा कि देखो वो इसके बराबर है। तो यूज़र डॉट प्रोफाइल पिक URL इज इक्वल टू URL एंड नाउ मैं यूज़र को सिंपली सेव कर दूंगा। तो यूज़र डॉट सेव, और यूज़र डॉट सेव बिकॉज यहाँ पर हमें अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक फाइल सिस्टम के साथ मतलब हम एक डेटाबेस क्वेरी भेज रहे हैं और डेटाबेस क्वेरी को हम सेव करने के लिए बोल रहे हैं। तो इट्स विल बी एन अवेट ऑपरेशन। तो अवेट यूज़र डॉट सेव। तो ये जब हो जाएगा इसके बाद हम एक रिटर्न करके एक मैसेज हैंडलर भेज देंगे, और उस मैसेज हैंडलर में हम लिखेंगे रेस 200 अपलोड सक्सेसफुल। तो यहाँ पर लिखेंगे अपलोड सक्सेसफुल। तो ये हो गया। और साथ ही में हम यहाँ पर अपलोड नाम का ये भी भेज देंगे। और हाँ, एक चीज़ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगा देते हैं कि अगर अपलोड हो गया होगा तो बस तभी आप ये सब चीज़ें कर लेना। तो उसी वक्त आप ये वेरिएबल ये बाकी सब चीज़ें बना लो। तो ठीक है, मैं इस पूरे को एक इफ़ कंडीशन में कर देता हूँ कि दैट इफ़ अपलोड
तो आप एक URL नाम से एक अपलोड डॉट सिक्योर URL कर दो। देखो यहाँ पर वैसे भी अगर आप देखो तो ये URL बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली यही अपलोड डॉट सिक्योर URL आप यहाँ के अंदर डाल सकते हो। लाइक इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखो अपलोड डॉट सिक्योर URL और उसको आप इसमें डाल दो, और इस तरह से आपको एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली इफ़ अपलोड, अगर अपलोड हो चुका है तो यूज़र डॉट प्रोफाइल URL जो है वो अपलोड डॉट सिक्योर URL के बराबर है। उसके बाद मैंने यूज़र को सेव करना है और एक रिटर्न मैसेज भेज देना है। तो इस तरह से हमारा जो है अपलोड हो गया होगा। इन केस अगर अपलोड ना हो तो उस केस में भी हम उसको बोल देंगे कि दैट आप एक मैसेज हैंडलर ही भेज दो, और उस केस में आप एक एरर मैसेज भेज दो। ओके, तो एरर मैसेज जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, लाइक some error, try after some time। तो ये हमने उसको भेज दिया, और यहाँ पर आपको कोई भी अपलोड नाम का ये पेलोड सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और जस्ट ये यहाँ पर हमने एक और हैंडलर बना दिया। तो इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके देख लीजिए आप यहाँ पर। तो अपलोड पिक URL में हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र ID मांग रहे हैं, एक यूज़र को ढूंढ रहे हैं। अगर यूज़र नहीं मिल रहा तो यूज़र नॉट फाउंड, इमेज पाथ हम ले रहे हैं, उसके बाद हम अपलोड कर रहे हैं, और अगर अपलोड हो जाए तो हम बोलते हैं हैंडलर रेस्ट 400 सम एरर ट्राई आफ्टर सम टाइम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पर एक राउट तो होना चाहिए। देखिए वो राउट तो हमने यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर हमें एक मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिडलवेयर तो हमारे पास है कि जो ये चेक करता है कि वेदर द पर्सन इज़ लॉग्ड इन और नॉट। एंड जो हमें सेकंड मिडलवेयर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है मल्टर। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से गूगल में जाके देख लेते हैं मल्टर कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ढूंढूंगा npm मल्टर। तो आप चेक करें यहाँ पर npm मल्टर, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड npm i मल्टर। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपने इस कमांड को कॉपी कर लिया, और यहाँ पर इस जगह पे आप इस टर्मिनल को स्प्लिट करके यहाँ पर आप क्या लिखें npm i मल्टर। तो npm i मल्टर, तो मल्टर इंस्टॉल हो गया। अब मल्टर जो है, जो आने वाली फ़ाइल होगी जो हम क्लाइंट से भेजेंगे, वो फाइल को मल्टर एक्सेप्ट करेगा, और बाद में उसको यहाँ पर अपलोड नाम के एक फ़ोल्डर के अंदर सेव रखेगा, और वहाँ से उस अपलोड नाम के फ़ोल्डर से हम उसको क्लाउडनरी को भेज देंगे। तो मल्टर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप चेक करें, मल्टर का 1.4.5 LTS वर्जन हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूटिलिटीज़ में जाएंगे। आप यहाँ पर यूटिलिटीज़ में जाएं, या आप एक काम करें, इसके लिए आप एक मिडलवेयर्स नाम करके एक डिफरेंट सा एक ये बनाएं फ़ोल्डर, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसका नाम मैंने रखा मिडलवेयर्स। तो मिडलवेयर्स हमने यहाँ पर बनाया। तो उस मिडलवेयर्स में हम एक मिडलवेयर का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज़ मल्टर। तो यहाँ पर मैंने नाम रखा multer.js। तो multer.js करके मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टर को रिक्वायर करेंगे। तो मल्टर इज इक्वल टू रिक्वायर मल्टर। ओके, तो रिक्वायर मल्टर। तो देखिए मल्टर आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर आप मल्टर की एक इंस्टेंस को क्रिएट करोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँगा कांस्टेंट मल्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपलोड इज इक्वल टू मल्टर। तो मल्टर को मैंने ऐसे कॉल कर दिया। अब इसके अंदर आप ऑप्शंस डाल सकते हो ना। ऑप्शंस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आप यहाँ पर पास कर सकते हो। एक सिंपल ऑप्शन जो है वो है डेस्टिनेशन। लाइक वी कैन जस्ट से डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में आप इसको नाम यहाँ पर रखिए, एक फ़ोल्डर का नाम अपलोड। ठीक है, अपलोड्स। तो यहाँ पर एक अपलोड्स नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर, तो जहाँ पर वो जो आने वाली फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो मैंने लिखा डेस्टिनेशन अपलोड, और यहाँ पर आप फाइल साइज़ बाकी सब चीज़ें कि आपको कौन सी मेमोरी में इस चीज़ को सेव करना है, वो बाकी सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सिंपली इतना ही कर दिया कि दैट अपलोड नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने मल्टर की एक इंस्टेंस स्टार्ट कर दी, और उसमें डेस्टिनेशन जो है उसको अपलोड्स कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक वेरिएबल, वो वेरिएबल हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट मल्टमेड। तो ऐसे लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट मल्टमेड, या अगर आप चाहो तो आप सिंपली वेरिएबल बना सकते हो, बाद में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट मल्टमेड। तो मल्टमेड क्या होगा, वो होगा
अपलोड के अंदर एक मेथड है दैट्स अ सिंगल अपलोड डॉट सिंगल, और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि फील्ड नेम, यानी कि जो फ्रंट एंड से आने वाली फाइल है उसका की क्या होगा, यानी कि वो किस नाम से आ रही होगी। तो फ्रंट एंड से आने वाली जो फाइल है, लेट अस हैव दैट इमेज, तो मान लेते हैं कि चलो अगर फ्रंट एंड से आने वाली जो फाइल है उसका नाम जो है वो इमेज है, तो ये उस फाइल को यहाँ पर पकड़ लेगा। ओके और इसका मतलब सिंपल है कि दैट आने वाली फ़ाइल जो है वो इमेज नाम से आएगी और सेव होगी डेस्टिनेशन अपलोड्स में, और फिर वहाँ से जो है वो हम क्लाउडनरी को दे देंगे। तो फिलहाल ये चीज़ तो यहाँ पर हो गई, बहुत ही 2-3 लाइंस का कोड था। तो यही होता है multer.js, और multimid नाम की जो ये मिडलवेयर है ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। index.js में जाके इज़ ऑथेंटिकेटेड से पहले हम इस तरह से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे multimid। आप देखिए यहाँ पर multimid आ गया खुद से, तो multimid, तो इसका मतलब है कि जो प्रोफाइल पिक है उसको पहले मल्टर से गुजर के आना होगा और फिर इज ऑथेंटिकेटेड भी चेक होगा, और बाद में वही चीज़ जो है ना अपलोड प्रोफाइल पिक में हम अपलोड करते हैं। तो ये जो यहाँ पर request.file.path है, तो ऑब्वियसली request.file.path उसी अपलोड्स नाम के फोल्डर से आएगा। ओके सो यहाँ पर इस मल्टर का मेथड लिखने के बाद जब मैं यहाँ पर index.js में गया तो यहाँ पर आपने मल्टर को यहाँ पर इस्तेमाल किया एज ए मिडलवेयर। नाउ यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक कैच है कि जब मैंने यहाँ पर इस मल्टर फाइल को सेव कर देता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर मेरा सर्वर क्रैश हो जाता है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर सर्वर क्रैश क्यों हुआ, इसकी रीज़न है, सिंपल रीज़न है, बिकॉज मैं यहाँ पर जो ये मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट, ये तो ES6 का है, तो ये यहाँ पर गलत तरीका है एक्सपोर्ट करने का। तो सिंपली मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा module.exports, जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता आया हूँ। तो module.exports इज इक्वल टू multimid, तो ऐसे हम लिखेंगे multimid, तो सही है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि दैट ये यहाँ पर सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, और यूज़र कंट्रोलर में जाके सबको एक बार नज़र देख के तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो अब यहाँ पर बारी है टेस्टिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पर जो राउट है उसका नाम है यूज़र अपलोड प्रोफाइल। तो मैं जल्दी से जाके पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में हम क्या करते हैं, पोस्टमैन में एक जल्दी से हम एक राउट क्रिएट करते हैं। तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर आई एम क्रिएटिंग अ न्यू रिक्वेस्ट, ऐड अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे मैं उसका नाम रखता हूँ अपलोड प्रोफाइल पिक, अपलोड प्रोफाइल पिक। तो ठीक है, अपलोड प्रोफाइल पिक मैंने इसका नाम रखा। तो यहाँ पर दिस विल बी एन पोस्ट राउट, एंड यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, इट्स में हाँ लोकल होस्ट यूज़र। अब यहाँ पर जो है लोकल होस्ट यूज़र अपलोड प्रोफाइल, देखिए ये यहाँ पर राउट होगा लोकल होस्ट 4000 यूज़र अपलोड प्रोफाइल। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि दैट पैराम्स में मुझे कुछ चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथराइज जो कुकीज़ है वो डायरेक्टली जो है ना कुकीज़ से हम टोकन सेंड कर पा रहे हैं, और हेडर्स में आप ऑलरेडी देखो कि यहाँ पर अगर जो 9 हिडन हेडर्स हैं उसमें से कहीं ना कहीं पे एक कुकी भी जा रही होगी ऑटोमेटिकली। तो अब हमें यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है फॉर्म डेटा सेंड करना है, और फॉर्म डेटा के अंदर हमारी जो होगी वो इमेज होगी और वो एक फ़ाइल होगा, और फाइल के अंदर हम कोई भी यहाँ पर कोई भी फ़ाइल उठा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मुझे यहाँ पर एक फ़ाइल सेंड करनी है, कोई भी फ़ाइल यहाँ पर उठा के, ये पुरानी कुछ फाइल्स हैं जो यहाँ पर पहले से अपलोडेड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये कार्ली एंड मैट करके कोई .jpeg फाइल है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये फ़ाइल मैं सेंड करता हूँ, ये अपलोड करने के लिए हम सेंड करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं सेंड। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो रही है। ऑब्वियसली ये अपलोड है, एक इमेज है, तो इसको थोड़ा इस रिक्वेस्ट को होने में टाइम लगता है। तो सेंडिंग रिक्वेस्ट ओके तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि दैट अपलोड इज़ सक्सेसफुल, और साथ में पेलोड के अंदर हमें वो सारा का सारा वो जो अपलोड डिटेल्स जो है वो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। और उसी अपलोड नाम के जो अपलोड जो हमारा जो पेलोड इसमें आ रहा है उसमें आप देखेंगे एक चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड सिक्योर URL, और यही सिक्योर URL हमने यूज़र के अंदर सेव किया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाऊँ गेट यूज़र में और सेंड कर दूँ रिक्वेस्ट को, तो आप देखेंगे इसकी प्रोफाइल पे की URL भी आ गई। तो यहाँ पर आप देखिए कि दैट ये जो यूज़र प्रोफाइल है, इस यूज़र प्रोफाइल के साथ साथ अब आपको प्रोफाइल पिक का भी डेटा आएगा, लेकिन प्रोफाइल पिक एक्चुअली में जो है वो क्लाउडनरी में सेव है। तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर आज हमने एक और हैंडलर बनाया, एक और राउट क्रिएट किया, दैट इज़ यूज़र अपलोड प्रोफाइल। अब ठीक है, इसी तरह से हमें सर्विस के साथ भी करना है। देखो जब सेलर एक सर्विस क्रिएट करेगा तो इसके लिए भी एक राउट होना चाहिए जहाँ पर वो सेलर जो है अपलोड पिक्चर्स करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कैची होना चाहिए, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट किस सेंस में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक सेलर है हो सकता है कि वो अपने मल्टीपल इमेजेस वो यहाँ पर जो है सेंड कर रहा हो, या मे बी हम फिलहाल के लिए एक लगा देंगे, बाद में जब हमें लगेगा कि दैट हम इसको मतलब समझ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि हम फिर वहाँ पर भी जो है मल्टीपल
मल्टीपल इमेजेस का ऑप्शन वहाँ पर उसको दे, लेकिन फिलहाल हम एक इमेज का ऑप्शन दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल app.post, तो एक और राउट में क्रिएट करूँगा। तो मान लो सेलर को जो है अपलोड करना है, क्या सेलर को अपलोड करनी है इमेज, तो हम लिखेंगे सेलर अपलोड, ठीक है, इमेज सर्विस इमेज, फॉर एग्जांपल सर्विस इमेज, मैंने नाम रखा सर्विस इमेज। तो ठीक है, सर्विस अपलोड, सेलर अपलोड सर्विस इमेज। तो इसमें भी आप सबसे पहले देखें तो इसमें भी अब मल्टर का तो इस्तेमाल होगा ही होगा, तो मल्टीमेड का इस्तेमाल होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर भी इज़ ऑथेंटिकेटेड इस्तेमाल होगा, तो इज़ ऑथेंटिकेटेड भी यूज़ हो गया। और दूसरी हम यहाँ पर एक और यहाँ पर अभी एक सर्विस कंट्रोलर में जाके हम यहाँ पर सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, सर्विस को गेट कर रहे हैं। जहाँ पर हम सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बिल्कुल उसके नीचे मैं यहाँ पर एक अपलोड बना लूँगा, कॉन्स्टेंट अपलोड। इसका नाम देखते हैं हम, इसका नाम हमने क्या रखा होगा। तो सर्विस मॉडल में आप जाएं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू द वेयर आर दिस मॉडल्स, हाँ मॉडल्स। तो मैं यहाँ पर सर्विस मॉडल में जाके आप चेक करें, यहाँ पर है पिक URLs। तो ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ सर्विस पिक, ओके। तो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ सर्विस की पिक, अपलोड सर्विस पिक, और इसको हम एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन बनाएंगे, बिल्कुल। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशन with 2 parameters, request and response, which implies 2 curly braces, try and catch, okay। तो console.log error, या आप चाहो तो आप यहाँ पर console.error भी कर सकते थे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर console.error करते हैं, console.error, और यहाँ पर भी हमको चाहिए एरर, ओके। तो console.error। और यहाँ पर एक चीज़ है, हमें ट्राई में क्या करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई जो होगा, ट्राई में आपको एक यूज़र आईडी चाहिए सो दैट आप यूज़र को फाइंड कर सको, यानी कि जिस ऑब्वियसली वो यूज़र एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, क्योंकि वही तो प्रोफाइल पे मतलब चढ़ाएगा, जिसने सर्विस क्रिएट की होगी वही। और हमें एक सर्विस भी चाहिए, तो एक यूज़र हमको चाहिए और एक सर्विस हमें चाहिए। तो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक काम करते हैं, फ़िलहाल यहाँ पर एक मैसेज हैंडलर भी भेज देते हैं। तो मैसेज हैंडलर इज़ लाइक रिस्पॉन्स में आप भेज दो 500 और उसमें आप भेज दो सर्वर एरर, ठीक है। तो सर्वर एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड एन सर्विस आईडी। तो जब भी हम अपलोड करेंगे, जब भी मैं अपलोड सर्विस पिक करूं तो मुझे एक सर्विस आईडी तो चाहिए। तो सर्विस आईडी, तो सर्विस आईडी, एंड दिस सर्विस आईडी आई कैन गेट इट फ्रॉम क्वायरी, तो request.query। तो सर्विस आईडी को हम यहाँ पर क्वायरी से लेते हैं, ओके। तो सर्विस आईडी मेरे पास आ गई। अब इसके बाद सर्विस आईडी से मैं सर्विस को ढूंढूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कांस्टेंट सर्विस। तो सर्विस को हम ढूंढेंगे बाय यूजिंग द फाइंड बाय आईडी मेथड। तो कांस्टेंट सर्विस डॉट फाइंड बाय आईडी, और फाइंड बाय आईडी करके हम यहाँ पर सर्विस आईडी उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो सर्विस आईडी हमने डाल दी उसके अंदर। इस तरह से हमें सर्विस मिल गई, और इसके ऊपर वैलिडेशन भी होगी कि अगर सर्विस नहीं है तो वो वाला जो हम लिखते ही रहते हैं हमेशा। तो इफ़ नॉट सर्विस, तो यहाँ पर आप एक मैसेज हैंडलर जो है वो डाल दो, मैसेज हैंडलर, उसमें होगा रेस और वहाँ पर होगा 404, और आप मैसेज जो है स्टैंडर्ड मैसेज भेज देंगे कि सर्विस नॉट फाउंड, ओके, सर्विस नॉट फाउंड, सही है ना। तो ये चीज़ भी हो गई। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, आगे जाके अब हमें फिर से एक इमेज जो है, एक इमेज पाथ हमको चाहिए। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट इमेज पाथ, सिंपल इमेज पाथ हमें मिलेगा request.file.path से, ठीक है। और एक यूज़र आईडी हमको चाहिए, ऑब्वियसली हमें एक यूज़र आईडी चाहिए ये देखने के लिए कि क्या हमारे पास ये यूज़र है भी, हमें देखना है कि क्या यूज़र एक सर्विस प्रोवाइडर है कि नहीं। तो दैट्स वाई मुझे एक यूज़र आईडी भी चाहिए यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा, वैसे ये यूज़र आईडी वेरिएबल हम बार बार बनाते हैं तो नहीं बनाने की ज़रूरत है, जस्ट हम यहाँ पर एक सर्विस को ढूंढते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे कांस्टेंट यूज़र, और सिंपल यही मेथड हम रिपीट करेंगे, अवेट यूज़र हमारा ये वाला होगा मॉडल, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी करके, और हमें यहाँ पर जो आईडी देनी है वो हमें पता है, वो आ रही है request.user ID करके,
तो एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आई डी करके डाल सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ये आईडी जो है ना अवेलेबल होगा ही होगा। और अगर हमें सर्विस ना मिले, अगर हमें यूज़र ना मिले, तो ऑब्वियसली हम सिंपली इसी चीज़ को रिपीट कर देंगे। तो अगर हमारे पास सर्विस नहीं है तो ये करना, अगर यूज़र नहीं है तो बोलना यूज़र नॉट फाउंड। तो ये वैलिडेशंस हमने लगा दी। तो यूज़र नॉट फाउंड यू हम इसका कैपिटल कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद इमेज पाथ जो है वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ से। दैट इज़ ओके, बिकॉज हमने इंडेक्स डॉट जेएस में पहले ही लिखा हुआ है कि दैट इसके ऊपर भी हम मल्टर का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। अब इज़ ऑथेंटिकेटेड के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है अपलोड सर्विस पिक। तो अपलोड सर्विस पिक को सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। तो अपलोड सर्विस पिक को मैंने अपलोड कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर आप इंडेक्स डॉट जेएस में वही आप यहाँ पर यूज़ करने रहे। तो अपलोड सर्विस पिक, यू चेक, ये आ गई होगी वहाँ पर इंपोर्ट्स में। तो यहाँ पर भी ये भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो चेक करते हैं, हम वापस से जाते हैं सर्विस कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर कांस्टेंट इमेज पाथ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। तो ठीक है, ये हो गया। ये हमें मल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि एक इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगी अपलोड्स फोल्डर के अंदर। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखिए अपलोड्स फोल्डर है बन चुका है। इसी में जितने भी मैंने अपलोड्स किए होंगे वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर होंगी। हाँ, जब ये अच्छे से अपलोड हो जाए, मतलब बाद में हमें इन इमेजेस की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक मेथड चला के, फाइल सिस्टम का मेथड चला के अपलोड्स को हम पूरा ही साफ कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट इमेज पाथ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट हमें अपलोड करना है। तो अपलोड हम किस पर करेंगे, अपलोड हमने अपनी एक फंक्शन बनाई हुई है। तो दैट इज़ अपलोड प्रोफाइल, अपलोड टू क्लाउड। तो अपलोड टू क्लाउड को हमें देना है इमेज पाथ। और बाद में क्या होगा कि हाँ, ये मेथड जो है ये एक लॉन्ग मेथड होने वाला है, मतलब ये जो है हैवी टास्क है। तो इसके ऊपर हमें अवेट लगाना पड़ेगा सो दैट कि थ्रेड पूल के अंदर हो जाए। तो बाद में इफ़ अपलोड, अगर फॉर एग्जांपल अपलोड हो जाए तो क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सर्विसेज जो, मतलब हम सर्विस ऊपर गेट कर रहे हैं, और हाँ यहाँ पर ये अपलोड भी हमें सिर्फ तब करना है, ये भी एक इफ़ कंडीशन में जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लिखूँ कि देखो अपलोड सिर्फ तुम तब करना, या टोटली हम इस इमेज पाथ को भी हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास ये जो यूज़र होगा, ये जो यूज़र है, इफ़ यूज़र डॉट रोल, अगर यूज़र का रोल जो है वो होगा सर्विस प्रोवाइडर। तो हम ऐसे लिखेंगे अगर इसका जो सर्विस है। और हाँ, इसमें एक और भी चीज़ है, हमें ये भी देखना है कि दैट क्या सर्विस के अंदर भी यही यूज़र है, मतलब क्या सर्विस प्रोवाइडर यही यूज़र था, वरना तो ये किसी भी सर्विस के किसी दूसरी सर्विस के अंदर अपलोड कर देगा अपनी पिक्चर्स को। तो हमें ये देखना है कि क्या एक तो हमें ये भी चेक करना है कि क्या इसका रोल जो है क्या वो सर्विस प्रोवाइडर है, ओके, दैट्स ओके। तो इफ़ यूज़र डॉट रोल इज इक्वल टू सर्विस प्रोवाइडर। और एक और वैलिडेशन होगी हमारी कि अगर आप सर्विस मॉडल पे एक बार नज़र मारें तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या सर्विस प्रोवाइडर की आईडी यूज़र आईडी से मैच करती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक चीज़ एंड। तो मैंने यहीं पे लिखता हूँ मैं एंड, और इसमें क्या लिखता हूँ मैं, इसमें मैं लिखूँगा कि जो आईडी है और जो एक्चुअल सर्विस मॉडल के अंदर आईडी सेव है। तो सर्विस मॉडल में आईडी है सर्विस डॉट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर सर्विस डॉट उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस डॉट सर्विस प्रोवाइडर, और जो सर्विस प्रोवाइडर की जो अंडरस्कोर आईडी है, जो उसके अंदर अंडरस्कोर आईडी है, उसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा कि क्या वो आईडी मिलती है हमारी इस यूज़र के साथ, क्या वो हमारे इस यूज़र आईडी के साथ मिल रही। देखो अब मैंने यहाँ पर एक यूज़र आईडी तो बनाया नहीं था ऊपर एक वेरिएबल, तो लेकिन मैं यूज़ कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, सही है ना। तो यहाँ पर लिखा मैंने ऐसे कि अगर यूज़र का रोल सर्विस प्रोवाइडर होगा और सर्विस डॉट सर्विस प्रोवाइडर डॉट आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी के बराबर होगी, तो तभी तुम ये सब आगे काम करना, ओके। तो क्या क्या करना है, एक तो हमें इमेज पाथ क्रिएट करना है, ओके, दैट्स ओके। और उसके बाद हमें एक अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड भी हो जाएगा। अभी अपलोड जो है ना वो एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इसके बाद की इफ़ कंडीशन वैसे भी नेसेसरी नहीं है। तो सिंपली अगर ये हो जाए, अपलोड अगर हो जाए, तो आप क्या करना, आप सर्विस का जो हमारा सर्विस है, सर्विस के अंदर जो हमारी पिक्स है, जो हमारी वहाँ पर पिक्स है, तो सर्विस मॉडल के अंदर हम चेक करते हैं जो पिक यूआरएल्स हैं, पिक यूआरएल्स। तो सर्विस के अंदर जो पिक यूआरएल्स है, पिक
URLs, आई डोंट नो कि शायद ये एरे होगा या क्या होगा, तो हमने ये टाइप स्ट्रिंग ही रखी है तो ऑब्वियसली ये सही है। तो सर्विस डॉट पिक URL जो है ना उसको आप कर देना किसके बराबर, अपलोड डॉट, वहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा वहाँ पर एक चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड एज सिक्योर URL। तो ठीक है, सर्विस डॉट पिक URL को अपलोड डॉट सिक्योर URL के बराबर कर देना और बाद में सर्विसेज को आप अवेट लगा के सेव कर दो। तो ठीक है, अवेट सर्विस डॉट सेव, तो ये हो गया, सर्विस भी सेव हो गई। और हमें एक मैसेज हैंडलर भी सेंड करना पड़ेगा। मैसेज हम सेंड करते हैं फ्रंट एंड को, दैट इज़ रेस, और रेस के साथ हम भेज देते हैं 200, यानी कि हो गया। और हम यहाँ पर मैसेज लिखेंगे अपलोड सक्सेसफुल, ठीक है, अपलोड जो है सक्सेसफुल हुआ। और साथ ही में हम बोल देंगे कि चलो भाई एक जो है एक आप ये अपलोड नाम का ये भी हम भेज देंगे, जो अपलोड नाम की जो हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी, यानी कि जो असल में अगर आप देखिए वो हमारा एक API रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो दैट अपलोड जो कि API रिस्पॉन्स है वो भी हम जो है यहाँ पर सेंड कर देंगे। अब ठीक है, यहाँ पर हमने अपलोड टू क्लाउड का इस्तेमाल कर दिया, तो ये इंपोर्ट भी हो चुका है अपलोड टू क्लाउड, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक हो गया होगा, नहीं है तो ठीक है। इसको अपलोड टू क्लाउड जो है इसको इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट करते हैं, हाँ अब हो गया है। तो यू कैन चेक दैट कि द अपलोड जो है, दिस अपलोड इज एन API रिस्पॉन्स, दिस इज एन API रिस्पॉन्स, यू कैन चेक दिस इज एन API रिस्पॉन्स, एंड उसी अपलोड नाम के अंदर ये वहीं से आना चाहिए। देखो अगर एक API रिस्पॉन्स है तो अपलोड डॉट, आप चेक करोगे देखो वहाँ पर सिक्योर URL नाम की एक चीज़ होती है, तो अपलोड डॉट सिक्योर URL इससे पहले इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज ऊपर मैंने अपलोड टू क्लाउड जो है उसको इम्पोर्ट नहीं किया था। तो अपलोड डॉट सिक्योर URL नाम की एक चीज़ होती है और वही हमारा URL होता है। तो ठीक है, उसके बाद मैंने इसको ये कहा कि दैट सर्विसेज डॉट पिक URL को आप किसके बराबर कर देना, अपलोड डॉट सिक्योर URL के बराबर। तो वो जो हमारा क्लाउडनरी से जो हमारा सिक्योर URL आने वाला है वो सेव हो जाएगा हमारे सर्विस डॉट पिक URLs के अंदर, और इस तरह से हमारी एक सर्विस जो है वो सेव हो जाएगी। सर्विस तो पहले भी थी हमारे पास, लेकिन अब उस सर्विस के अंदर क्या चला जाएगा, अब उस सर्विस के अंदर एक पिक URL भी चला जाएगा जो कि एक रेलेवेंट पिक्चर होगी सर्विस के रिलेटेड। और अगर ये सब चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एक जेनेरिक एरर भेज देंगे, हम सिंपली बोल देंगे कि दैट कैन नॉट अपलोड, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, ओके। तो यहाँ पर एक मैसेज हैंडलर जो है वो हम सेंड कर देंगे, उसमें होगा रेस, और हम यहाँ पर भेज देंगे लाइक 403 लाइक इट्स अ बैड रिक्वेस्ट और समथिंग, और हम यहाँ पर भेज देंगे सम एरर काइंडली ट्राई अगैन आफ्टर सम टाइम, काइंडली ट्राई अगैन आफ्टर सम टाइम, ओके। तो ये हमें पूरा नहीं बोलना है कि असल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यूज़र डॉट रोल जो है वो सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ऑब्वियसली एक जो मतलब एक इमेज जो अपलोड करेगा एक सर्विस के रिलेटेड जो एक आप पिक्चर अपलोड करोगे वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर ही होगा, ये चीज़ तो ठीक है। लेकिन दूसरा हम यही जानना चाहते हैं कि दैट वही बंदा अपलोड करे जिसकी ये सर्विस है। तो ये दोनों ही वैलिडेशंस हमने कर दी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो अपलोड में प्रॉब्लम हो या इमेज पाथ को गेट करने में प्रॉब्लम हो, तो ओबियसली उस वक्त ये एल्स कंडीशन जो है चल जाएगी। और इन केस अगर एल्स कंडीशन नहीं भी चलती है तो ये वाला मैसेज हैंडलर तो चल ही जाएगा, ये वाला मैसेज हैंडलर, ओके। तो इसको सेव करते हैं अभी, और थोड़ा सा मैं इसको कोड को रिफैक्टर करने के लिए फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अपलोड सर्विस पिक, तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, इसकी एक राउट भी है। तो ठीक है, जल्दी से जाके हम इसको पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर में हमारा कोई काम नहीं, सर्विस कंट्रोलर में हमारा काम है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक रिक्वेस्ट जो है वो ऐड कर ली, ओके। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट हमने ऐड कर ली। तो यहाँ पर जो होगा वो हम ऐसे बना लेते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये हमारा यूज़र नहीं है बल्कि ये सेलर है। तो सेलर ने क्या किया, सेलर ने अपलोड किया, क्या किया, अपलोड, सेलर अपलोड स्लैश सर्विस के रिलेटेड पिक्स थी, तो सर्विस इमेज, ठीक है, सर्विस इमेज। तो ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। तो ठीक है, लोकल होस्ट 4000 सेलर अपलोड सर्विस इमेज, ओके। Was the seller? Yes, it was seller. तो सेलर अगर मैं ऐसे ही सेंड कर दूँ ऑब्वियसली एरर आएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा सेंड करना है, एंड फॉर्म डेटा के अंदर मुझे एक इमेज सेंड करनी होगी, और वो एक फ़ाइल होगा, और फाइल में आप इन फाइल में से कोई आप, जैसे कि यहाँ पर फाइल है rice.jpg, तो ठीक है, कोई इमेज है, मैं यही सेंड कर देता हूँ। तो देखते हैं होगा कि नहीं। तो सेंड करते हैं। देखो इसको थोड़ा वेट करना पड़ता है बिकॉज ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला। तो बोलता सर्विस नॉट फाउंड, ऑब्वियसली। इसकी रीज़न देखो क्या है, सिंपल सा रीज़न है
एक तो देखो यहाँ से तो हैंडलर ही क्रैश हो गया, तो ये भी मुझे चेक करना है कि ये क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि दैट इस अपलोड सर्विस पिक में मैं एक चीज़ भूल गया सेंड करना, दैट इज़ सर्विस आईडी, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में सर्विस आईडी चाहिए। तो ये यहाँ पर हो गया सर्विस नॉट फाउंड, ये इसने दिया ये सर्विस नॉट फाउंड ऑब्वियसली। और आगे फिर जाके कोड चला भी, आगे कोड भी चल गया क्योंकि हमने इसमें रिटर्न नहीं लिखा था। तो एक तो हमें रिटर्न भी लिखना है, ओके, अगर यूज़र नहीं होगा तो ठीक है, यहीं पे तुम कोड को एग्जीक्यूट करना बंद कर दो, रिटर्न, तो ठीक है, एक तो ये भी सही है। और इसको भी हम यहाँ पर रिटर्न लिखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि दैट रिटर्न जो है ना वो आप अपनी एक प्रैक्टिस बना लो, ठीक है, इससे कोड जो है ना ज़्यादा, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है शॉर्ट में। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल चलो इसको सेव किया हमने, ये स्टार्ट हो गया, अगर मैं इसको फिर से सेंड करूँ ऑब्वियसली ये दिखाएगा कि सर्विस नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने क्वेरी पैरामीटर के अंदर कुछ सेंड नहीं किया। तो ठीक है, पैराम्स में जाके यू हैव टू सेंड द सर्विस आईडी, तो सर्विस आईडी आपने देनी है। तो मतलब किस सर्विस को मतलब आप ये फॉर एग्जांपल एक तरह से दे रहे हो, ठीक है, तो आपने सर्विस आईडी देनी है। अब अगर मैं देखूं मेरे पास कितनी सर्विसेज हैं यहाँ पर, तो अगर चेक करें तो सर्विसेज को अगर हम सेंड करें रिक्वेस्ट को, तो आई एम हैविंग जस्ट अ सिंगल सर्विस हेयर एंड दिस सर्विस की आईडी जो है ना वो ये है। तो ठीक है, सर्विस आईडी मुझे मिल जाएगी। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, जो अभी नई रिक्वेस्ट जो मैंने क्रिएट की थी, अगर मैंने ये सर्विस आईडी दे दी तो ठीक है, चेक करते हैं, सेंड करते हैं। देखो अभी भी दिखा रहा है सम एरर, काइंडली ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। देखो ये जो है ना ये सिंपल सा एरर है, ये मुझे समझ में आ गया ये कौन सा एरर है। देखो ये एरर जो है ये तो इस यहाँ पर आ गया, सम एरर काइंडली ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। बट द थिंग इज दैट कि इधर इन दोनों में से कोई कंडीशन प्रूव नहीं होगी, या तो ये यूज़र का रोल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा, ओके, या तो ये सर्विस डॉट सर्विस प्रोवाइडर की आईडी जो है ना वो रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से मैच नहीं होती होगी। तो यही दो चीज़ें हैं, इसीलिए दिखा रहा है काइंडली ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग इफ कंडीशंस बनाते फिर, और आप इसको बोलते कि देखो अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तो बोलना रेस्पॉन्स में कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, या अगर सर्विस प्रोवाइडर की आईडी नहीं मिल रही तो वो कर दो। मतलब अगर आप वैसा करना चाहते हो तो आप इसमें बहुत सारी इफ कंडीशंस वैसे भी बना सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है, ज़्यादा इफ कंडीशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये अंडरस्टूड है कि दैट एक सर्विस प्रोवाइडर जो है वही जो है ना अपलोड कर सकता है, एक सर्विस पिक वही अपलोड कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी देखूं, अगर मैं यूज़र कंट्रोलर में जाके अभी चेक करूं कि यूज़र है कौन, तो अगर आप देखोगे यूज़र यहाँ पर है कस्टमर 33, तो वो तो एक कस्टमर है। इट मीन्स मुझे लॉगिन है, लॉगिन करना पड़ेगा मुझे बाय यूजिंग ए सर्विस प्रोवाइडर आईडी। तो सर्विस प्रोवाइडर आईडी जो है वो है इरफान यूसुफ। तो ठीक है, डबल चेक 36, तो ठीक है, मैंने इरफान यूसुफ से लॉगिन कर लिया। देखो लॉगिन इन सक्सेसफुली, नाउ जो है ना अब मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अब मैं अगर अपलोड करूँ, अभी आप देखोगे कि यही बंदा जो है इसी की सर्विस भी है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, हम यहाँ पर अगर गेट ऑल सर्विसेज में जाए तो आप देखो सर्विस प्रोवाइडर इज 16C7F, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर ही है, और ये सर्विस भी इसी की बिलोंग करती हैं क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर आईडी सेम है और अभी लॉगड इन भी यही बंदा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूँ, अगर हम यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करें, सेंड करें, तो अभी जो है ना अपलोड होना चाहिए। तो सेंडिंग रिक्वेस्ट टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर देखिए दिखा रहा है अपलोड सक्सेसफुल, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये हैंडलर जो है, ये हैंडलर भी हमारा हो गया। इसका मतलब हम एक अपलोड सर्विस पिक भी यहाँ पर अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल हो गया और ये मुझे दिखा, इसने मुझे पेलोड के अंदर पूरा का पूरा एक अपलोड नाम का एक ऑब्जेक्ट ही सेंड कर दिया जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि दैट पिक्चर का फॉर्मेट क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये सब चीज़ इसने मुझे दे दी। और साथ में इसने मुझे यहाँ पर एक सिक्योर यूआरएल भी दिया था, एंड वही सिक्योर यूआरएल अगर आप कोड में चेक करोगे, उसी सिक्योर यूआरएल को ही मैंने असल में सर्विस डॉट पिक यूआरएल के अंदर सेव कर दिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं अब फिर से जाऊँ गेट ऑल सर्विसेज के अंदर, तो यहाँ पर अभी आप चेक करें, इस गेट ऑल सर्विसेज के अंदर अभी कहीं पर भी पिक यूआरएल नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमने इस सर्विस के रिलेटेड कोई भी पिक हमने अपलोड नहीं की थी। लेकिन अगर हम सेंड करें फिर से रिक्वेस्ट, तो आप देखिए यहाँ पर एक और चीज़, एक और फील्ड आ गया, यहाँ पर पिक यूआरएल्स नाम करके एक फील्ड आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दैट अब इस सर्विस के रिलेटेड एक पिक्चर भी अपलोड हो चुकी है। और इन फ्यूचर हम इसमें मल्टीपल इमेजेस, हम इसको एरे बनाएंगे, हम पिक यूआरएल्स जो है ना इसको हम एरे बनाएंगे और उसमें हम बहुत सारी इमेजेस जो है ना वो डाल देंगे। मल्टीपल इमेजेस होंगी उस एरे के अंदर, मे बी 4 या 5 इमेजेस, 5 हम मैक्स रखते हैं। तो कम से कम एक सर्विस जो है उसमें एक मिनिमम इमेज जो है वो एक होनी चाहिए, यानी कि एक सर्विस जब आप क्रिएट करोगे, उस सर्विस को क्रिएट करने के टाइम पे आपको उसके रिलेवेंट पिक्चर जो आप डालोगे उसके साथ वो या तो 1 होगी या तो वो 5 होंगी।
ओके 1 से 5 तक हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपने ये वाला हैंडलर भी बना दिया। तो इस तरह से हमने अपलोड सर्विस पिक भी कर दिया। तो यहाँ पर एक और हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गए। तो आप चेक कर सकते हो, हाँ ये 6 के 6 बराबर है, हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। और हम यहाँ पर इस कोड को गिट पर पुश कर देते हैं एंड देन आफ्टर दैट आगे जाकर हम और देखते हैं कि और हमें क्या काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम गिट स्टेटस चेक करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर गिट ऐड, ओके, और यहाँ पर गिट कमेंट जो है हम इस पर डाल देते हैं गिट कमेंट -m, और हम लिखते हैं कि आज जो हमने काम किया दैट इज़ अपलोड कंट्रोलर। ठीक है, अपलोड कंट्रोलर का काम था गिट कमेंट -m अपलोड कंट्रोलर। एंड उसके बाद गिट पुश, इसकी जो ब्रांच है वो सर्वर है, तो गिट पुश ओरिजिन सर्वर, तो ये पुश हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक